हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल की स्टडी है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा। 11th-12th से ऊपर भी है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो ये आपने अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, अपनी क्लासेस में आपने इसको डिस्कस किया है। तो आप जब भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हो तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या किया। तो अब जैसे आप ये चीज़ देखेंगे कि डॉबनियर एक साइंटिस्ट है जो कि 1817 में इन्होंने डिस्कवरी की लॉ ऑफ टाइड्स की। ठीक है, फिर आप आगे साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, जैसे लॉथर मेयर है, न्यूलैंड्स है, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। तो ये कई सारी चीज़ें होती है। अब देखो, जब हम मेंडेलीव के बारे में पढ़ते हैं ना, तो मेंडेलीव ने क्या स्टेट किया था? मेंडेलीव ने ये स्टेट किया था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन में, देखो पीरियोडिक टेबल है आपके पास। ठीक है, तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसको हम एटॉमिक वेट से कंसीडर करते हैं। यानी कि मोस्ले ने हमें क्या बताया कि पीरियोडिक जो नंबर है उससे कंसीडर करेंगे, लेकिन यानी एटॉमिक नंबर से। लेकिन ये जो मेंडेलीव थे, इन्होंने क्या स्टेट किया था? इन्होंने ये स्टेट किया था कि एटॉमिक वेट से हम कंसीडर करेंगे, यानी जिसका ज़्यादा वेट होगा उसे सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो लॉ है इसने हमें क्या एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प किया कि हम आसानी से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। ठीक है, नए नए एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो लॉ था ये एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो क्या नहीं कर पाया? तो समझना ध्यान से कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की जो पोजीशन है वो सही नहीं लगाई थी इन्होंने, इन साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की पोजीशन को ऐसे रखा है। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि इन्होंने जो नोबल गैसेस हैं, देखो जो नोबल गैसेस है, तो अब कई सारी नोबल गैसेस होती हैं, है ना। नोबल गैसेस के लिए इन्होंने क्या किया कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी एक साथ रख दिया था। यानी इन्होंने जहाँ पर भी रखा, यानी लैंथेनाइड एक्टिनाइड की जो पोजीशन है या जो नोबल गैसेस की पोजीशन है वो इन्होंने उधर क्यों प्लेस की, ये भी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, that is the why and that is the reason for this that he was not unable to explain in these laws and facts about it. Okay, फिर हम चलते हैं आगे कि 1913 के बाद क्या हुआ। एक्सरे की स्टडी हमने पढ़ी, अलग अलग एलिमेंट्स की। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स की। तो मोस्ले आए, मोस्ले ने क्या प्रपोज्ड किया? मोस्ले ने ये प्रपोज्ड किया कि अच्छा होगा कि हम एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर को प्रेफर करें। तो ठीक है, कि उन्होंने क्या कंसीडर किया कि जो एटॉमिक नंबर है उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो हम एटॉमिक नंबर से वो करेंगे, ना कि एटॉमिक वेट से। फिर बाद में देखेंगे कि अब ये कई सारी हमने ऑब्जर्वेशंस देखी है। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर हमने ये चीज़ें बताई हैं और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को प्रपोज किया है। और आज के इस टाइम पर भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही फॉलो करते हैं। इट मीन्स जो मोस्ले हमें बता के गए हैं हम उसी के ऊपर ही चलते हैं, यानी एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का उसी के ही बेसिस पे वो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है और उसी को ही हम मानते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा? और इन्होंने ये कहा कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, पीरियोडिक फंक्शन में जो भी कोई भी चीज़ें पीरियोडिक फंक्शन होती है एलिमेंट्स की, ठीक है, तो कोई भी फिज़िकल है या कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर हम बताते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है वो इसी के ही बेसिस के ऊपर है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के ऊपर, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा नंबर एटॉमिक नंबर होता है वो उसी के वो सबसे पहले आएगा, वो सबसे
पहले आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अरेंज किया। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बार बार क्या होता है, रिपीट होते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एंड दैट इज़ द टर्म्ड एज द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं, पीरियोडिसिटी उसी चीज़ को कहते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट होती है इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर, किसी भी एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है तो उसे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपकी हायर क्लासेस के लिए, ठीक है। आप 12th के बाद फर्दर स्टडीज़ करते हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोनों चीज़ें हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब जो रिपीटिशन होता है यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो उनका रिपीटिशन होता है, तो वो क्यों होता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। कि एलिमेंट्स का जो आप कह सकते हो कि जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, प्रॉपर्टी रिपीट होती रहती है, तो वो जो रिपीटिशन है वो क्यों होता है, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सिमिलर रह जाती है। और ये बेसिक कॉज होता है पीरियोडिसिटी का, ये एक बेसिस कॉज है आपका पीरियोडिसिटी का, जिसके कारण जो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रिपीट होती रहती है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। आपके यहाँ देखो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अल्कली मेटल्स हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो कई सारे सेम ग्रुप है। अभी सेम ग्रुप के कई सारे एलिमेंट है जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसी ही है, देखो कैसे, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, यानी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे या अपनी बुक में आप देख सकते हैं कि एस शेल है ना, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये कई सारे, इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर है। इस वजह से ये क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। अब नीचे भी दिया हुआ है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, सो दैट्स वाई ये हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। दैट इज़ 2, 8, 18, 18, 18 एंड 32, ये मैजिक नंबर है, ठीक है। आप अपनी लोअर क्लासेस में भी हायर क्लासेस में इन अ जनरल वे आप इसको पढ़ते हो, इस मैजिक नंबर को आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, ठीक है। तो ये कई सारे क्या है, मैजिक नंबर हैं जो अपने आप को हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हम वाई का क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो ये तो इन जनरल वे हमने बता दिया कि ये ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे किसके ऊपर, स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेक्चर सेकंड में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर और भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर सेकंड में हम इसको देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ओके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया।